बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान सईद है और मैं इस्लामाबाद की एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। हमारे आज के इस ट्यूटोरियल का मकसद उन लोगों के लिए या उन बच्चों या स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा ट्यूटोरियल बनाना है जिसमें बिल्कुल बुनियादी लेवल से आपको सिखाया जाए, यानी जिन बच्चों ने पहले कभी एक्सेल इस्तेमाल नहीं किया उनको ये सिखाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हमें कुछ शीट्स मिलती हैं, उनमें रोज एंड कॉलम्स और सेल्स होते हैं जिन्हें भी हम देखेंगे, और हम उसमें डेटा रख सकते हैं, फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है और उससे ये डेटा को रखने के लिए, ऑल्दो ये डेटाबेस नहीं है, प्योर डेटाबेस या डीबीएमएस नहीं है, लेकिन ये डेटा को विजुअलाइज करने, फॉर्मूला अप्लाई करने, तो अकाउंटिंग के लिए ये बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। और ये कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। जैसे आपने एमएस वर्ड देखा है, एमएस पावर पॉइंट देखा है, एमएस एक्सेस देखा है डेटाबेसेस के लिए, बिल्कुल वैसे ही ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो कि अकाउंट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट और डेटा के लिए इस्तेमाल होता है। और हम इसमें फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, वैल्यूज़ ले सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को ग्राफ्स की सूरत में। तो ये हमें खासा हेल्पफुल होता है। और पास्ट में आज से तकरीबन 25 या 27 साल पहले, 93 से पहले लोटस 123 यूज़ होता था। वो भी इसी तरह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था, उसका नाम लोटस 123 था, और उसमें ये तमाम फार्मूलाज वगैरह अप्लाई किए जाते थे। लेकिन जब 1993 में माइक्रोसॉफ्ट का ये एक्सेल आया तो उसके बाद से इसने मार्केट गेन करनी शुरू की और अब एक्सेल ही जो है मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है। और आजकल अगर आप किसी भी ऑफिस में एक आम नौकरी लेने भी जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको टाइपिंग और एक्सेल और ये छोटे टूल्स आते हैं नहीं, लिहाजा ये जॉब के लिए अहम हो गया है। अब इसकी हम इन्वायरमेंट देखते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसमें हमें स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीन कहते हैं, हम उसको इंटरफेस कहते हैं, हमें कैसी नज़र आती है, हम काम कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू ओपन और रन अ माइक्रोसॉफ्ट फाइल। हम इसको रन कैसे करेंगे अपने डेस्कटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको साथ साथ करता जाता हूँ। हम स्टार्ट पे जाएंगे विंडोज़ में और यहाँ से मैं अब टाइप करूँगा एक्सेल। देखिए, जो ही मैंने EXCE लिखा या L लिखा, देखिए एक्सेल 2013 मुझे नज़र आ रहा है। इनफैक्ट ये वो वर्जन है 2013 जो कि मेरे लैपटॉप पर इंस्टॉल्ड है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी बच्चे के उस पर ये 2007 भी होगा, कुछ और भी होगा, तो वर्जन से परेशान मत हो। अमूमन इसके जो फंक्शनैलिटी है वो कम या ज़्यादा एक सी है। कुछ फंक्शंस लेफ़्ट राइट होते हैं लेकिन वो फिर भी मौजूद होते हैं और वो उनका कॉन्सेप्ट या उनकी लॉजिक वही रहती है। तो देखिए, मैं इसको अब क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। जो ही मैंने इसे क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास ये मुकम्मल एक नई स्क्रीन आ गई और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे डिफरेंट एरियाज़ हैं। और अगर आप गौर करें तो हम एक एक करके इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास बुक 1 है। अगर आप यहाँ पर गौर करें, ये इसकी टाइटल बार कहलाती है जहाँ पर हमारी इस एक्सेल बुक का, अभी हम एक्सेल शीट्स की बात करेंगे लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ एक्सेल बुक का नाम लिखा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल इसका नाम बुक 1, बुक 2, बुक 3 रखता जाता है जितनी आपने बुक्स ओपन की हैं। और जब आप इसको सेव करेंगे तो आप इसको मीनिंगफुल सा कोई नेम देंगे जो कि आपको याद रहे और जो आपके उस पर्पस के मुताबिक हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप इसको अपना बजट, अपने कोई और जो भी आपने कोई एक्सपेंस जो भी आपने बनाना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे जब सेव करेंगे। ये मैं भी समझाऊंगा। अब इसके बाद नीचे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको फाइल, होम, इंसर्ट के टैब्स नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट ये टैब्स हमें मेन्यूज़ का काम देते हैं। अगर मैंने होम को क्लिक किया है तो देखिए मुझे बहुत सारे आइटम्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इंसर्ट को क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे पास ये सब टूल्स बदल गए। तो इनफैक्ट ये हमारे पास मेन्यू का काम दे रहे हैं टैब, हम इसको मेन मेन्यू भी कहते थे। और ये नीचे यहाँ पर टूल बार्स कहलाती थी पास्ट में, अब ये रिबन्स कहलाते हैं। टूल बार का मकसद भी यही था कि उनके ऊपर टूल्स चिपके होते हैं, जैसे यहाँ पे कट, कॉपी वगैरह के टूल्स चिपके हुए हैं। बिल्कुल अब ये रिबन्स पे पूरे पूरे इन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं। क्लिप बोर्ड की कैटेगरी में तमाम वो टूल्स रखे गए हैं जो क्लिप बोर्ड से रिलेटेड है, मेमोरी से रिलेटेड है। फॉन्ट में इन्होंने फॉन्ट से रिलेटेड सारे रख दिए, अलाइनमेंट में रख दिए। तो लिहाजा अब आपको जब भी आप किसी एक मेन्यू आइटम को क्लिक करते हैं तो आपको उससे रेलिवेंट तमाम टूल्स यहाँ पर नज़र आते हैं। इसी तरह इंसर्ट को देखिए तो ये उससे रिलेटेड हमें नज़र आ रहे हैं। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट पिक्चर, व्हाटएवर।
पेज लेआउट, तो आप चेक करते जाएं। तो ये हमारे पास अब मेन्यू है। अगर मैं आपसे कहूं कि गो टू द होम मेन्यू, देन गो टू द फॉन्ट, दैट मीन्स कि आप होम पर जाइए। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ फॉन्ट में जाए, तो देखिए फॉन्ट की कैटेगरी में आइए। और फिर मैं आपसे कहता हूँ कि फॉन्ट साइज बदलें, तो आप यहाँ पर आएंगे और आप इसका साइज बदल देंगे। तो लिहाजा इस ट्यूटोरियल को आप इस्तेमाल कर रहे होंगे और हम साथ साथ काम कर रहे होंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि ये इसका मेन मेन्यू है, ये इसके रिबन्स हैं। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इसको हम कहते हैं, ये देखिए, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स और नेम बार। ये देखिए नेम बॉक्स, इस पे लिखा हुआ आ रहा है, या नेम बार, ये जो बार है इसमें हम नेम लिखते हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारा वर्किंग एरिया है पूरा, और इसके ऊपर ये हमारा नेम। देखिए नेम कैसे बताते हैं, जरा देखिएगा। ये कॉलम्स होते हैं जैसे मैंने पहले कहा था, और सेल्स होते हैं। तो हमारी एक वर्कशीट में सेल्स ऐसे बनते हैं कि कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन, देखिए मैंने कॉलम नंबर डी को देखा, डी मैंने यहाँ पे कहीं पे सेल को रख दिया इधर। देखिए अब ये बन रहा है डी मेरा कॉलम है और सेल मेरा 8 है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जहां पर आपके पास नाम आना था, जहां पर आपके पास उस सेल के नेम ने आना था, वो इस वक्त उसका एड्रेस दिखा रहा है। D8 इज द सेल, ये सेल D8 है, राइट। तो लिहाजा ये देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो अब इसका नाम होना चाहिए G15। तो ये देखिए G15, मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक करूं D6, तो आप देखिए जहां मैं क्लिक कर रहा हूं वही नाम यहां पर आ रहा है। ये हमारा इंसर्शन के लिए फॉर्मूला या फंक्शन इंसर्शन के लिए हम यूज करते हैं। और ये हमारा एरिया है जहां जिसको हम कह रहे होते हैं कि यहां पर हमारा फॉर्मूला आएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला की बार है, इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं अमूमन, ये देखिए। तो लिहाजा अभी सिर्फ हमें ये पता चला कि हमारी बुक का नाम कहाँ पर होता है, मेन मेन्यू आइटम्स क्या हैं, हमारे टूल्स कहाँ पर होते हैं, हमारा जो सेल है उसका एड्रेस या नाम कहाँ पर होता है, फंक्शंस कहाँ पे लाते हैं, और फॉर्मूला कहाँ पे। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास कॉलम्स कौन कौन से हैं, रोज कौन कौन सी हैं, और जो एक सेल जिसमें हम कोई डेटा लिखते हैं, कुछ वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास सेल जो होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो होता है, जिसका नाम यहाँ पर आ जाता है। तो ये तो बुनियादी सा हमने एनवायरनमेंट को देखा। अब देखिए हम वर्क बुक और वर्कशीट की बात समझते हैं। इनफैक्ट जो एक्सेल की वर्कबुक है, जो लोटस की वर्कबुक थी, एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपने बजट बनाया तो आपने लिखा जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021। सो आप एक पर भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर अप्रोच ये है कि यहाँ पर कई आपके पास शीट्स मौजूद हों। एक शीट जनवरी की हो, एक फेब की हो, एक मार्च की हो, एक अप्रैल की हो। सो आपके लिए आसानी हो जाएगी हर चीज को मैनेज करना। तो देखिए यहाँ पर मुझे अभी सिर्फ नजर आ रहा है शीट नंबर 1, और अब मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां पे एक शीट और ऐड करना चाहता हूं। देखिए इसके साथ प्लस का सिंबल है, जो ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो देखिएगा यहां पर एक शीट और, ये शीट 2 आ गई। अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं एक और, ये देखिए शीट 3, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो इस तरीके से आप इसमें शीट्स ऐड करते चले जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो 2 पे ही काम करना है, ये 2 ज्यादा हैं, तो आप इसको राइट क्लिक कीजिए। ये देखिए राइट क्लिक किया और यहां पर लिख दिया, ये देखिए डिलीट है, इसे क्लिक कर दिया, ये डिलीट हुआ। क्योंकि अभी अपने डेटा इसमें नहीं डाला हुआ था तो इसने आपसे पूछा नहीं और डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आप कोई एक कैरेक्टर भी इसमें टाइप कर देते हैं और आप इसको जब डिलीट करते हैं तो ये आपको फिर वार्न करता है कि आपके इसमें अगर डेटा कुछ पड़ा हुआ है तो वो सब चला जाएगा। मैं फिर भी कहता हूँ कि डिलीट, तो ये देखिए खत्म हो गया, मेरे पास 2 शीट्स रह गई। सो अगेन हमारे पास एक वर्कबुक है जिसमें 2 शीट्स हैं। अब मैं इसका नाम रखना चाहता हूं ताकि मीनिंगफुल हो और मुझे बहुत सारी शीट्स में से पहचानना आसान हो कि कौन सी शीट में कौन सा डेटा मौजूद है। तो देखिए क्या करते हैं, एक तरीका तो ये है कि इसको राइट क्लिक कीजिए और यहां पर ऑप्शन है रीनेम का। मैं इसको क्लिक करता हूं तो भी, ये देखिए मैं क्लिक किया मैंने तो मुझे कर्सर इसके अंदर मिल गया। अब मैं यहां पे जनवरी 21 लिख देता हूं, ये मेरे पास आ गया। और देखिए दूसरा तरीका यह है कि मैं इसी के अंदर डबल क्लिक कर दूं। देखिए मैंने डबल क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हुआ, और अब मैं यहां पे फरवरी 21 लिख के एंटर प्रेस करता हूं। देखिए मेरे पास ये 2 शीट्स आ चुकी हैं। तो लिहाजा इस तरीके से हम इस एनवायरनमेंट को मैनेज कर रहे हैं। हमें मेन मेन्यू पता है, रिबन्स पता है, बार्स पता चल गई, एड्रेसेस। और अगर फर्ज करें कि मैं इस वाले एक सेल का नाम रखना चाहूँ, हमने कहा था ना नेम बॉक्स है या नेम बार है, मैं इसको यहाँ पे फर्ज करें इधर कहीं पे मैंने कोई टोटल लिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अब इस वाले सेल का नाम रखना चाहता हूँ टोटल। तो मैं इधर जाके इस सेल में मैं अगर टाइप कर दूं टोटल
और एंटर प्रेस करूं तो देखिए अब मैं अगर बाहर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे वैल्यू नजर आ रही है I13, B12। नो मैंने कहाँ पर उसको क्लिक किया था, मैं देख लूँ जरा कि वो सब मैंने रखा कहाँ था। हाँ ये रहा। सो नाउ हेयर यू हैव टोटल, राइट। तो आपने इसको नाम दे दिया। अब मैं कहीं पर भी हूँ, जब मुझे इधर आना है तो देखिए ड्रॉप करूंगा, मैंने जितने सेल्स को कोई नाम अगर दिए हैं जो मेरे स्पेसिफिक सेल्स हैं तो उधर नाम की मुझे लिस्ट नजर आएगी। मैं क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर हमेशा वहीं जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया। तो ये भी हमें एक फायदा है कि अगर हम नाम इसका डिफाइन कर लें तो इस तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्सेल की बेसिक एनवायरनमेंट, कैसे उसको ओपन करना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम इसको सेव करना सीखते हैं कि हमने इसको सेव करना है। फर्स्ट कीजिए हमने कोई काम कर लिया, हमने यहाँ पे कुछ भी जो भी करना था हमने किया। हम फाइल में जाएंगे, देखिए मेन मेन्यू में जैसे मैंने आपको बताया था फाइल, और यहाँ पर ऑप्शंस में हमें नज़र आ रहा है सेव। फिलहाल हम सेव करेंगे और उसके बाद देखते हैं सेव एज कैसे होता है। तो मैंने इसको लिखा सेव, और अब ये मुझसे लोकेशन पूछ रहा है कि मैंने कहाँ पर इसको पेस्ट करना है या कहाँ पर सेव करना है। तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको कह दिया कि आप डेस्कटॉप के ऊपर ही कर दें, और यहाँ से मैंने इसका अब नाम सिर्फ चेंज करना है। लोकेशन इसको मिल गई है, मुझे बता रहा है कि मैं अब पीसी के ऊपर डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। ऑल्दो ये सेव ये बहुत अच्छा टेक्निक नहीं है डेस्कटॉप के ऊपर रखना, कि ये जैसे अगर विंडोज़ कभी करप्ट हो तो हमारा ये डेस्कटॉप वगैरह की फाइल्स भी करप्ट हो सकती हैं। तो बेहतर है कि आप DE में जो अपने डेटा के लिए कोई फोल्डर बनाया है आप उधर रखें। तो लेकिन अभी फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ और मैं इसे कहता हूँ फर्स्ट लेक्चर। मैंने इसको फर्स्ट लेक्चर लिखा और मैंने यहाँ से इसको सेव का बटन दबाया। तो अब ये देखिए यहाँ पर टाइटल में फर्स्ट लेक्चर, बल्कि ऑल्दो इसका नाम टाइपो हो गया, मैं इसको 1 मिनट के लिए मिनिमाइज करना चाहूँगा और ये देख भी लेते हैं। ये रहा हमारे पास फर्स्ट, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। चलें इसी तरीके से हम सीख लेंगे ओपन करना भी। ये मेरे पास फर्स्ट लेक्चर आ गया। मैं टाइपो वाला इशू ख़त्म कर लूँ पहले तो इसमें से। अब ये मेरी डॉक्यूमेंट यहाँ पे पड़ा है। जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, देखिए जब मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ तो मैं यहीं से इसको डबल क्लिक करूँगा और देखिए ये मेरे पास मेरी एक्सेल शीट, जिसमें मैंने अभी जनवरी 21, फरवरी 21 लिखा था, फर्स्ट लेक्चर लिखा था, ये मेरे पास ओपन हो गया है। तो लिहाजा अगर हम अपने लेक्चर की तरफ वापस चलें और हम इसको देखें तो हमने अभी क्या देखा। तो ये देखिए एनवायरनमेंट में हमने देखा कि ओपन कैसे करना है या रन कैसे करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। वर्कशीट हमने बताया कि जो एक शीट नज़र आती है वर्कशीट है, और वर्कबुक जो है इट कंटेन्स मोर देन 1 वर्कशीट। इट कैन कंटेन, एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी। तो लिहाजा हम इसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। रोज़ मैंने आपको बताएं कि जो हॉरिजेंटल हमारे पास स्ट्रक्चर है वो रोज़ हैं, जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है वो कॉलम्स हैं, और इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास सेल्स हैं। हम सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं, डेटा वहाँ पर रखते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास मेन मेन्यूज़ होते हैं या टैब्स होते हैं, और उनके अंदर रिबन्स होते हैं जहाँ पर टूल्स होते हैं, जो मैंने कट कॉपी पेस्ट का भी आपको बताया था। फिर मैंने आपको नेम बॉक्स या नेम बार के बारे में बताया, जहां पर कि हमारे सेल का एड्रेस आता है, और अगर हम चाहेंगे किसी सेल को या सेल की रेंज को कोई नाम दे दें तो हम वहाँ पे अगर नाम टाइप कर दें तो वो नाम मिल जाता है। फॉर्मूला बार में वो वैल्यू नज़र आती है, जो मैं भी आपको यहाँ पर एंटर करके दिखाऊंगा। और ये देखिए बेसिक्स में अब क्या है हमारे पास, हम डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और डिलीट करेंगे, और कैसे रोज़ और कॉलम्स उसमें ऐड या डिलीट करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। देखिए अब ये मेरे पास वही एक्सेल शीट है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ IMRAN। अब आप नोट कीजिए मैंने सेल में सिर्फ क्लिक किया और मैंने टाइप कर दिया। आप नोट करें ये वाली चीज़ मुझे मेरे इसकी एड्रेस बता रहा है सेल का कि B2 में, और ये मुझे इसकी वैल्यू फॉर्मूला बार के अंदर मुझे वैल्यू नज़र आ रही है कि यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इमरान लिखा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके अंदर डबल क्लिक करके और आगे SAEED लिख दूँ तो ये इमरान सईद लिख देगा। और अगर मैं चाहूँ कि नहीं यहाँ नहीं, तो फिर हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम इस सेल में आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर था, मैं इस सेल में आया, फॉर्मूला बार में गया और यहाँ पर जाके मैंने इसकी वैल्यू को या इसकी डेटा को चेंज करके एंटर किया, तो देखिए वही हो रहा है। तो इस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, हम डेटा को मॉडिफाई। अब मैंने इसको चेंज करना है, मैंने कहा जनाब इसमें और चेंज है, तो मैं यहाँ पे MUHAN मोहम्मद इमरान सईद एंटर कर दिया। तो देखिए आप इस तरीके से डेटा यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं।
और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डबल क्लिक किया, इसी के अंदर लिख लिया, कर्सर मुझे मिल रहा है, जहां जाके जो भी लिखना है मैं लिख सकता हूं। और अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस सेल में जाइए और डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए, सिर्फ डिलीट। तो देखिए सेल एम्प्टी हो गया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अनडू करता हूँ ताकि नजर आए। ये मेरे पास वैल्यू है, मैंने क्लिक किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया तो ये एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं और यहां पर ये देखिए मेरे पास ऑप्शन है डिलीट का, मैं कीबोर्ड के बजाय यहीं से करना चाहता हूं तो मैं डिलीट करूंगा तो यहां से ये देखिए ये डिलीट हो जाएगा। और ये कह रहा है कि मैं इस सेल को जब डिलीट करूं, ये इनफेक्ट सेल डिलीट हो रहा है, सॉरी डेटा नहीं हो रहा। तो डेटा के लिए हम डिलीट का बटन प्रेस कर रहे होते हैं और यहां से कंटेंट का शायद इसने दिया हुआ हो, क्लियर कंटेंट्स, ये रहा, ये इसके नीचे ऑप्शन है। अगर मैं इसे क्लियर करूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा, यानी डेटा डिलीट होगा, सेल डिलीट नहीं होगा। वो मैं इसके थोड़ी सी देर के बाद आपको बताता हूँ। मैंने क्लियर किया, देखिए ये क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे जो भी चाहें आप यहाँ पे लिख दीजिए, और अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप पे डिलीट प्रेस कर दें। तो लिहाजा इस तरीके से हम कुछ डेटा इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से फर्ज कीजिए अगर यहाँ पे मैंने लिखा इमरान और अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये डेटा मुझे कहीं और लेके जाना है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सईद और यहाँ पर मैंने लिख दिया, फर्ज करें 3 वैल्यूज थी, 3 डेटा आइटम्स थे, इनको मैं कहीं और ले जाना चाहता हूँ। तो मैं इसे क्लिक करूंगा और देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करके मेरे पास कॉपी का ऑप्शन मौजूद है। और अगर आप गौर करें तो इधर ही से होम के मेन्यू के अंदर कॉपी का ऑप्शन है। और इसी तरह से शॉर्टकट कीज जो लोग जानते हैं, वर्ड जिन्होंने यूज किया है, हम कंट्रोल C भी प्रेस करें तो देखिए ये इसने कॉपी किया हुआ है। अब जहां पर इसको लेकर जाना चाहते हैं वहां पर जाइए, कंट्रोल V कीजिए तो देखिए डेटा वहां पर भी मौजूद रहा और यहां पर भी आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने इसको मूव करना है, मैंने इसको उठाकर ले जाना है, तो आप यहां से फिर इसको राइट क्लिक करके कट कर लीजिए, या इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां से कट कर लें, या राइट क्लिक करके, चलिए मैं यूं कर लेता हूं। और आप जो जिन बच्चों ने वर्ड यूज किया है वो जानते हैं कि हम कंट्रोल X भी यूज करते हैं। कंट्रोल X किया, यहां पर आए और यहां पर आकर हमने इसको पेस्ट करना चाहा, हमने कहा इसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए जो मैं क्लिक करता हूं पेस्ट, तो ये देखिए मेरे पास यहां से डेटा यहां आ गया। और अगर मैं तीनों सेल्स को लाना चाहता हूं, जितने सेल्स में चाहता हूं, मैं उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूं, मैं राइट क्लिक करता हूं, मैं कट करता हूं और मैंने जहां पर अगर नीचे यहां रखना है मैं यहां पर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए वहां से यहां से उठ के इधर आ गया। फिर देख लेते हैं, यहां से मैंने इन सारों को लिया था और मैं यहां पर आके इनको पेस्ट कर देता हूं। तो देखिए इस तरीके से आप डेटा इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट, कॉपी पेस्ट या उसको मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत बुनियादी से बेसिक से ऑपरेशंस हैं जो अभी हम सीख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको साथ साथ कर पाएंगे, इसको आप सीख सकेंगे। अब देखिए जरा, फर्ज करें कि मैंने इसी के अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है और ये मेरे पास यहां पर मौजूद था। अब मैं चाहता हूं कि इसके बीच में यहां पे एक रो आ जाए, यहां पे मुझे कुछ और टाइप करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पे जहाँ 1 2 3 लिखा है, हम यहाँ पे कर्सर को लाके राइट क्लिक करते हैं। मैं अभी पूरी रो इंसर्ट करना सिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसको पूरी रो को सिलेक्ट किया, फ्री को राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन सिलेक्ट किया। जो ही मैं इसको यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए इसने खुद ब खुद एक पूरी रो इंसर्ट कर दी। ये कैसे पता चला कि पूरी रो इंसर्ट की? तो चलिए यहाँ पर हम कुछ और डेटा भी इंसर्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि क्या रो पूरी इंसर्ट हो रही है या सिर्फ एक सेल हो रहा है। तो अब ये देखिए, जो ही मैंने जहां पे भी इंसर्ट करनी थी, इमरान के नीचे यहाँ पर 3rd रो की जगह पर लाना था, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ से इंसर्ट किया, तो देखिए पूरी रो नीचे गई है, ये भी, ये सारे भी, तमाम सेल्स नीचे चले गए। तो ये तरीका था कि हम कैसे रो को इंसर्ट करते हैं। अब आप चाहते हैं कि इसके बीच में एक और कॉलम आए, डी और ई के, तो जहां पर आपने कॉलम इंसर्ट करना होता है उस वाले कॉलम को आप सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहां से इंसर्ट का ऑप्शन दबा दें। जो ही मैं इसे क्लिक करता हूं, ये देखिए मेरे पास ये एक और नया कॉलम ऐड हो गया है, इंसर्ट हो गया है, जिसमें मैं कोई और वैल्यूज भी लिख सकता हूं। तो अगर आप नोट करें तो इस तरीके से हम अपनी रोज और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं एक रो को डिलीट करना चाहूं, या फर्ज करें मैं 2 रोज, पहले हम इंसर्ट करना देख लें, 2 रोज इंसर्ट करना चाहता हूं यहां पे, तो फिर मैं 2 सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा,
और इंसर्ट कर दूंगा। देखिए मेरे पास अब यहाँ पे 2 रोज और आ चुकी हैं जिसके अंदर मैंने टाइप कर दिया। तो इस तरीके से आपने जितनी रोज एंटर करनी है उतनी रोज को आप इंसर्ट करनी है, उतनी रोज को आप सिलेक्ट करें। 4 करनी है तो आप 4 कर लें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें ये। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं एक रो को तो आप उस रो को सिलेक्ट कर लें। फर्स्ट करें मैं 7 रो को, इस 7th रो को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट किया। तो याद रखिएगा अब ये डेटा नहीं क्लियर कर रहा क्योंकि ये देखिए क्लियर कॉन्टेंट्स यहां पर है। तो मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट क्लिक करूंगा, डिलीट, ये देखिए एक रो गई, 7th पे दूसरी आ गई। अब मैं इसको भी डिलीट करता हूं, ये भी चली गई। अब फर्ज करें कि मैं जो 4 मेरे पास ब्लैंक ये पड़ी हैं मैं इनको भी डिलीट करूं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रोज को भी इंसर्ट किया, डिलीट किया, कॉलम्स इंसर्ट किए, कॉलम डिलीट करना है उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। अब देखिए ये मेरे पास मुख्तलिफ तरीके से मैंने रोज और कॉलम्स को आपको इंसर्ट करना सिखाया। अब ऐसा है कि मुझे यहां पर एक सेल चाहिए, एक इजाफी सेल यहां पर चाहिए और मैं चाहता हूं कि यहां पर कुछ और, मैं मिसाल देता हूं। अब फर्ज कीजिए कि मुझे यहां पर इन दोनों के बीच में एक सेल चाहिए। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूं, मैं पूरी रो नहीं इंसर्ट करा लेकिन देखिए मैंने जितना बस एक सेल चाहिए था तो मैंने रो के बजाय सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट का ऑप्शन दबाया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे कोई नया सेल आएगा तो जो इस सेल के अंदर वैल्यू है ये नीचे जाना चाहिए या राइट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए या पूरी रो आए या पूरी कॉलम आए। तो रो और कॉलम तो मैंने आपको इंसर्ट करना सिखाया, अब मुझे सिर्फ सेल इंसर्ट करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट सेल्स डाउन, इस वाले सेल्स के नीचे जितने भी सेल्स हैं इस एक सेल के नीचे उनको आप डाउन करते हैं। तो मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए ये मूव कर गए सारे नीचे और यहां पर एक सेल इंसर्ट हो गया और मैं यहां पर अब जो डेटा लिखना चाहता हूं, जो वैल्यू देना चाहता हूं मैं दे सकता हूं। और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूं तो मैं यहां से इसी सेल को, जिसको भी आपने करना है, इसी को सिलेक्ट किया, एक को या चले हम 2 करके देखते हैं, यूं किया, राइट क्लिक किया और अब क्लियर कंटेंट नहीं, डिलीट को प्रेस करेंगे तो हमसे फिर पूछेगा कि अब अगर इसको हटाएंगे तो क्या ये सेल्स इधर मूव करें, बल्कि करके आपको दिखा देता हूं कि सेल्स कैसे मूव कर रहे हैं। देखिए ओके, तो देखिए सेल की ये वैल्यू इधर चली गई, जबकि मैं चाहता था कि नहीं बस ये सेल्स यहां से चले जाएं, वैल्यूज यहां पर हैं। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, डिलीट किया और अब मैंने लेफ्ट के बजाय अप किया ताकि जो ये वाले सेल्स हैं ये ऊपर आ जाएं। जब मैंने इसको अप को, रेडियो बटन को चेक किया यहां से और ओके किया तो ये देखिए यहां से मेरे पास तमाम डेटा ऊपर आ चुका है, यानी यही सेल्स ऊपर आ चुके हैं। और अगर फर्ज करें यहाँ पे कुछ डेटा होता भी, मैं आपको वो भी दिखा दूं। अब देखिए फर्ज करें कि यहां से अगर मैं ये 2 डिलीट करूंगा तो ये वाले सेल्स क्या करते हैं। तो नीट इसको देखिए, राइट क्लिक किया, डिलीट किया। अब ये मुझसे कह रहा है कि जो ये बाकी सेल्स हैं इनको ऊपर लाऊं या यहाँ इधर से इस वालों को ले आऊं, राइट वालों को लेफ्ट पे शिफ्ट करूं। तो मैंने कहा नहीं आप इनको ऊपर लाइए। देखिए ओके किया और ये देखें ये वाली वैल्यूज ऊपर आ गई हैं और वो सेल यहां से जा चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी एक्सेल शीट के अंदर बिल्कुल बेसिक लेवल पे, अभी हमने कुछ भी नहीं सीखा, हम लोग बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहे हैं ताकि हम एक एक चीज को सीखते जाएं और फिर हम कर सकें। तो देखिए आपने यहाँ पे सिर्फ अभी डेटा रखा है, कोई नंबर्स इधर टाइप किए हैं और उनमें रोज को एंटर करना सीखा है, इंसर्ट करना, कॉलम्स को इंसर्ट करना, रोज या कॉलम्स को डिलीट करना, सेल्स को इंसर्ट करना, सेल को डिलीट करना। तो हम इस एनवायरनमेंट से थोड़े से फेमिलियर हो गए हैं, हमें इसका अंदाजा होना शुरू हुआ है कि हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक दफ़ा हम अपने कंटेंट्स को देख लेते हैं कि क्या थे, कंटेंट्स क्या थे। हाउ टू इंसर्ट हम लोगों ने देख लिया, हमने रोज और कॉलम्स को भी ऐड करके देख लिया, रो कॉलम्स को डिलीट करके भी देख लिया। अब विड्थ ऑफ अ कॉलम और हाइट ऑफ अ रो को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और हमने वर्कशीट को भी हमने ऐड डिलीट करना सीखा था, कॉपी करना रह गया। राइट, चलिए देखते हैं। तो अब ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मोहम्मद लिखा तो देखिए ये मेरे सेल से बाहर जा रहा है टेक्स्ट ना। तो मुझे अब देखना ये है कि मैं इसकी विड्थ, इस कॉलम की विड्थ बढ़ाऊं। फर्ज करें यहाँ पे कोई और भी है, कोई ऐसा नाम है, तो देखिए ये नाम भी बाहर निकल गया। तो ये देखिए अब नोट करें कि अब ये सेल की विड्थ ज्यादा होनी चाहिए थी। तो हम क्या करते हैं, जिस सेल की
या जिस कॉलम की, मैं एक दफ़ा आपको सेल की करके दिखाता हूँ विड्थ चेंज, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ज़रा ये देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर ये देखिए फॉर्मेट का, सेल्स के अंदर ही सेल्स की कैटेगरी में ये देखिए फॉर्मेट्स, इसको क्लिक करें। जब आप नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन पहला मिल रहा है रो हाइट। मैं अभी हाइट नहीं कर रहा, मैं कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहता हूं। तो देखिए जरा, हाइट के बजाय ये नीचे है कॉलम विड्थ, कि अगर आपके पास टेक्स्ट ज्यादा है तो वो कैसे मैनेज करे। तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को क्लिक करना चाहता हूं कि मैं इसको कोई ऑप्शन खुद दूं, तो मैं इसे क्लिक करता हूं। जो ही मैंने क्लिक किया, अब ये मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको कितना बढ़ाना चाहते हैं। 8.43 इसका पहले इसकी विड्थ इसकी मौजूद थी और मैं इसको 12 करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 12 किया तो देखिए मेरा ये वाला सेल अब बड़ा हुआ है, राइट। लेकिन अभी ये देखिए अब्दुल रहमान अभी भी इसमें नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं पूरी इस कॉलम को, मुझे मालूम है कि यहाँ पे डेटा जो है वो नेम्स हैं तो मुमकिन है कि वो बड़े हों, तो मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ से जाता हूँ और जाके इस पूरे कॉलम की विड्थ को 14 कर देता हूं, ताकि सारे ही, या 15 कर देता हूं। तो देखिए अब जितने भी नाम हैं वो यहां पर आ रहे होंगे। तो ये तो वो है जो आप खुद कस्टमाइज डिफाइन करते हैं, आप लिख कर आते हैं। इससे ज्यादा आसान काम क्या है, ये देखिए कर्सर को यहां पर लाइए जहां पर ABCD लिखा हुआ है और ये देखिए मैं इसको यहां से माउस के बटन को होल्ड किया हुआ हूं, प्रेस किया हुआ हूं और मैं इसको मूव कर रहा हूं। जब मैं यूं करता हूं तो देखिए ये वाला पूरा का पूरा सेल जो है इसकी विड्थ कम हो गई। और जब मैं यहां से इसको बढ़ाता हूं, मैं फिर बता रहा हूं, माउस का बटन आपने प्रेस किए रखना और ड्रैग करना है, तो अब ये देखिए अब ये कॉलम की विड्थ बढ़ गई है। अब फर्ज कीजिए कि यहां पर मैं इसके अंदर कुछ ये चाहता हूं कि इसके सेल की हाइट भी बढ़ जाए, हाइट भी ज्यादा हो जाए। तो अब देखिए मैं यहां से क्या करूंगा, मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और ये देखिए अब यहां पे रो हाइट मौजूद है, रो हाइट। आप यहां पर जाएं, ये बाय डिफॉल्ट आपको 15 दे रहा है, आप इसको 20 कर दीजिए। देखिएगा अभी क्या होता है इस वाले एक में, ये देखें बाकी वाले सारे ऐसे ही रहे, लेकिन ये वाला एक सेल और इसके साथ जो अकॉर्डिंग जिसके एक रो बन रही है पूरी, उनकी हाइट सबकी 20 हो गई है, 15 के बजाय 20 हो चुकी है। तो लिहाजा मैं इसको एक अंडू करता हूं, ये देखिए बराबर हो गया। एक तरीका तो ये था कि हम यहां पर गए थे और हमने किया, और एक ये है कि आपने जिसकी हाइट बढ़ानी है सेकंड की ना, तो आप सेकंड के नीचे कर्सर को रखिए, ये देखें 2 के नीचे, ये देखिए 2 के नीचे कर्सर को रखें, बटन को होल्ड करें और आप जितना एरिया इसका डिफाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अभी ये बॉटम क्योंकि ये अलाइंड है तो इसको हम सेंटर में और टॉप पे लेके जाएंगे, लेकिन अभी ये देखिए कि हाइट इसकी चेंज हो चुकी है। अब इसकी हाइट वो नहीं है जो सबकी थी, ये उनसे डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम्स की विड्थ और अपनी रोज की हाइट को मैनेज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के या अपने डिजाइन के मुताबिक। सो इस तरीके से हम इसको फॉर्मेट कर रहे होते हैं, कॉलम्स को और रोज को। तो अब इसके बाद हम एक मीनिंगफुल सी चीज बनाने का एक काम शुरू करते हैं और मैं फिलहाल इसकी विड्थ को वापस ले जाता हूं 15 पे, ताकि डिफॉल्ट में आ जाए। अब देखिए फर्ज करें कि हम यहां पर कुछ बिल्कुल सादा सा डेटा रख रहे हैं, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सिटी फॉर एग्जाम्पल। और अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से इसके अंदर सीरियल नंबर 1, 2, 3 ऐड करता हूं, नेम रखता हूं इमरान, क्लास रखता हूं फॉर एग्जाम्पल FSC, FA, FSC, BSc, whatever, सिटी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। अब आप नोट कीजिए कि मैं इसके मुताबिक अपनी इन रोज को मैनेज कर सकता हूं। और ये देखिए, तो ये तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा हमने यहाँ पर डेटा रख लिया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या करना है। हमने अपनी फाइल को सेव करना भी सीखा, क्लोज करना भी सीखा। अब थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं कि फॉन्ट कैसे चेंज होगा, फॉन्ट साइज कैसे चेंज हो जाएगा, कलर कैसे चेंज होगा, पूरे सेल को कलर कैसे देंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करेंगे। कट कॉपी मैंने भी आपको बताया था, पेज स्पेशल बताना है और फॉर्मेट पेंटर देखते हैं। तो आइए सबसे पहले
ये देखिए ये मेरे पास तमाम सेल्स हैं। मैंने किसी भी सेल का, देखिए हर सेल का किसी एक पर्टिकुलर फॉन्ट में चल रहे हैं। अगर आप गौर करें तो ये देखिए मुझे फॉन्ट नेम नज़र आ रहा है। अगर मैं इन सबको चेंज करना चाहूँ, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको ड्रॉप करता हूँ, तो मुझे बेशुमार यहाँ पर फॉन्ट नेम्स नज़र आने शुरू हो गए। अब जो आपको ज़रूरत है, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप वो यहाँ पे क्लिक कर दें। तो देखिए सिलेक्ट किया था हमने, उसको क्लिक किया, देखिए जितने मैंने सेल सेलेक्ट किए थे वो सब अब एरियल ब्लैक में जा चुके हैं। अब मैं इसका साइज भी बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसको 18 करना चाहता हूँ, 16 करना चाहता हूँ। तो ये देखिए अब मेरे पास ये तमाम सेल की जो वैल्यू है, जो इसका फॉन्ट साइज है, ये भी बढ़ गया है। यहाँ से मैं इसमें क्लिक करूँगा, देखिए 11 नहीं रहेगा, ये 16 हो चुका है। और वही वाली बात कि हमने इसको देखना है कि ये हमें अब नज़र नहीं आ रहा, तो या तो यहाँ से इसकी आप विड्थ को, इसकी हाइट को मैनेज कर लें, ये देखिए, और यहाँ से आप इसकी विड्थ को बढ़ा दीजिए, ये देखिए, और यहाँ से इसके। तो ये देखिए आपने अभी क्या किया कि आपने सेल को या उन तमाम सेल्स को जिन पे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे थे सेलेक्ट किया, उसका फॉन्ट बदला, उसका फॉन्ट का साइज बदला। और अगर अब आप में से कोई चाहता है कि कोई एक सेल या सेल्स बोल्ड भी हों, तो देखिए इसको सिलेक्ट करें, एक को मैं फिलहाल कर रहा हूं, और यहां से इसको बी को, बोल्ड को आप प्रेस करें या कंट्रोल बी प्रेस करें। जो बच्चे वर्ड यूज कर चुके हैं वो कंट्रोल बी जानते हैं। अदरवाइज ये देखिए ये नजर आ रहा है मुझे इसके इस टूल बार में या टूल टिप टेक्स्ट के अंदर कंट्रोल प्लस बी। तो जब मैं इसे क्लिक करता हूं तो ये वाला सेल बोल्ड हो गया है। ऑल्दो क्योंकि फॉन्ट का स्टाइल ऐसा है कि नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे कीजिए तो आपको बहुत आसानी से नजर आ जाएगा। सिलेक्ट किया, ये देखिए अब इनमें से इमरान बोल्ड है। अगर मैं इसको फिर जाके दोबारा से इसी सेल पे कर्सर रख के क्लिक करता हूँ तो ये अनबोल्ड हो गया। तो ये देखिए मैंने क्लिक किया और मैंने बोल्ड प्रेस किया, बोल्ड हो गया। अगर मैं बहुत सारों को चाहता हूँ तो मैं सबको सिलेक्ट करूंगा और बोल्ड को प्रेस करूंगा, और ये देखिए ये सारे नाम बोल्ड हो गए। अगर मैं सिटी को भी बोल्ड करना चाहूँ, मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, ये देखिए सिटी के नेम भी बोल्ड हो गए। तो इस तरीके से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं फॉन्ट्स की। अगर मैं चाहता हूँ कि नाम जितने भी हैं सब टिल्टेड हों, तो मैं इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, और ये आपकी रिक्वायरमेंट पर है। ये इस तरह से होता नहीं है, यानी नाम तो नॉर्मल लिखे जाते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको इटैलिक कोई चीज़ दिखानी है तो आप सिलेक्ट करेंगे और इटैलिक को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए आई आपने प्रेस किया या कंट्रोल आई आपने प्रेस किया सिलेक्ट करने के बाद, तो आपके तमाम जो फॉन्ट जो थे, जो सेल में डेटा था, वो तमाम इटैलिक हो गया। इसको अब मैं फिर यहाँ से अंडू कर देता हूँ। आई को दोबारा प्रेस किया या कंट्रोल आई प्रेस किया, फिर सिलेक्ट किया, और मैं चाहता हूँ ये मुझे अंडरलाइन नजर आए। मैंने यहाँ से अंडरलाइन को क्लिक किया, तो ये देखिए अब ये तीन वैल्यूज जो है मुझे तीनों अंडरलाइन नजर आ रही हैं। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, अंडू करता हूँ इसको। तो ये देखिए इस तरीके से फिलहाल हमने क्या किया कि अपने तमाम फॉन्ट्स के फॉन्ट चेंज किए, अपने जो टेक्स्ट था उनका साइज चेंज किया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया। और अब हम देखते हैं कि अपने क्या हम सेल का कलर, अपने फॉन्ट का कलर बदल सकते हैं। जो ये सीरियल नंबर लिखा है, तो देखिए बिल्कुल मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखिए ये ऑटोमेटिक में ब्लैक सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से अगर कोई और यहाँ से क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका रंग बदल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ तो ये देखिए सीरियल नंबर ग्रीन नज़र आ रहा है। और अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, आपके पास ये प्रोमिनेंट नज़र आया, ऑल्दो कि मैं इसको वापस लाऊंगा, चेंज करूँगा, तो ये देखिए अभी आपके पास ये रेड होने शुरू हो गया। फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर ऑटोमेटिक पे यानी ब्लैक पे वापस जाना चाहता हूँ, तो ये ब्लैक हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी अपनी जो सेल है या रो है या सेल्स की कोई रेंज है उसको सिलेक्ट करके या रो को सिलेक्ट करके या कॉलम को सिलेक्ट करके आप उसका फॉन्ट कलर बदल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देखिए अब ये सबके कलर्स बदल गए। अब इसके बाद एक चीज़ और होती है कि हम पूरे सेल का यानी फॉन्ट का नहीं, फॉन्ट का कलर मैं ब्लैक ही रखता हूँ। ये देखिए मैंने वापस ब्लैक कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाले है हेडिंग वाली जो ये है, इसका मैं हल्का सा कलर ग्रेइश कर दूं, यानी सेल का रंग बदलूं, फॉन्ट यही रहे। तो देखिए ये मेरे पास जहाँ पर ये फॉन्ट कलर था इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पर है फिल कलर। तो मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। मेरे पास कुछ यहाँ पे कलर्स अवेलेबल हैं, मैं जो चाहूँ मैं इसके अंदर फिल कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मोर कलर का ऑप्शन है, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक पैलेट खुल जाता है जिसके अंदर ये तमाम मेरे पास डिफरेंट शेड्स मौजूद हैं। अब जो भी आप कलर इस पूरे सेल के बैकग्राउंड को देना चाहते हैं आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इसको ओके कर दें। और अब आप जब बाहर आएंगे देखिए ये सारा कलर उसके ऊपर आ गया जो आपने सिलेक्ट किया था। मैं फिर करके दिखा दूँ, सिलेक्ट किया, यहाँ आए,
आइदर यू कैन गो, आप जा सकते हैं मोर कलर्स में, और मैं यहीं से कोई रंग एक सादा सा ले लेता हूँ स्लाइड ऐसे। तो ये देखिए सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सिटी हमें नज़र आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से हम फॉन्ट्स का कलर बदल सकते हैं, फॉन्ट का बैकग्राउंड पूरा सेल चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हम चाहते हैं कि इस पूरे के इर्द गिर्द बाउंड्री आ जाए, यानी आप यूँ कह लें बॉर्डर बन जाए। तो ये देखिए मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, और ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ये कंट्रोल है बॉटम बॉर्डर। अब अगर मैं इसे ड्रॉप करूँ तो ये देखिए मेरे पास बॉर्डर्स आ रहे हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसकी एक आउटलाइन को लेता हूँ कि सिर्फ ये चारों तरफ से इसको हमें इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर बना दे। तो मैंने आउटसाइड वाले को क्लिक किया। अब अगर आप गौर से देखें तो देखिए ये एक चारों तरफ इसके एक लाइन, एक बॉक्स बन गया है जिसने इसको बॉर्डर दे दिया है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे इस वाले सेल्स पर आए तो देखिए मैंने इनको सिलेक्ट किया और मैं फिर इसको ड्रॉप करूं, ऑल्दो मुझे नज़र आ रहा है सामने, लेकिन मैं ड्रॉप करता हूं और आउटसाइड वाले को करता हूं। तो देखिए अब ये भी इसके अंदर चले गए ये सारे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब सेल्स के इर्द गिर्द एक बॉर्डर हो, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ सारे को। और अब अगर आप नोट करें तो यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर्स नज़र आ रहा है। यू कैन प्ले विद इट, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब मेरे पास तमाम सेल्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं, उनके इर्द गिर्द बाउंड्री आ गई है, बॉर्डर आ गया है। और मैं इसके इर्द गिर्द, यानी जो ये मेरे पास एक फ्रेम है, ये जो 4 सेल्स हैं, इनके इर्द गिर्द थिक बॉर्डर लाना चाहता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया तो ये देखिए ज़रा यहाँ पर है थिक बॉक्स बॉर्डर, मैंने क्लिक किया। तो अब अगर हम कर्सर हटाऊं, ये देखिए ये एक थिक इसके इर्द गिर्द आ गया है। और इन 3 के इर्द गिर्द मैं चाहता हूं जहां पर डेटा है इसके इर्द गिर्द भी थिक बॉर्डर आए, मैंने क्लिक किया। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमारे पास तमाम सेल्स एक दूसरे से अलग हैं। फिर ये वाला एरिया जो है ये डार्क बॉर्डर की वजह से अलग है, पूरा बॉक्स भी अलग है, और ये एरिया भी हमें डार्क वाले बॉर्डर की वजह से अलग नज़र आ रहा है। सो इस तरीके से हम लोग इस काम को कर सकते हैं, अपने फॉन्ट्स को, उनका फॉन्ट चेंज करना, उसका साइज चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, उनके बॉर्डर्स चेंज करना, उनको फॉर्म फिल करना, जो उसका कलर है कलर फिल करना, या उसके फॉन्ट का कलर चेंज करना। और एक चीज़ और, फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े फॉन्ट हो गए, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं यहाँ जाऊँ तो ये देखिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो मेरे पास ये 16 है, जो ही मैं इसे क्लिक करता हूँ देखिए क्या होगा, ये उसके फॉन्ट साइज को कम करना शुरू कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो देखिए 11 पर आ गया उसके बराबर। और अगर मैं इसको सिलेक्ट किए रहूँ और मैं यहाँ से इसके साथ वाले इस ऑप्शन को क्लिक करूँ, देखिए 1, 2, 3, 16, 18, कम कीजिए 16, 14। तो इस तरीके से आप इसके इस साइज को चेंज कर सकते हैं फॉन्ट के। तो लिहाजा अगर आप गौर करें तो अभी आपने यहाँ से इन फॉन्ट के तमाम ऑप्शंस को देखा है, आपने यहाँ से देखा है कि कट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं। और अब यहाँ पर एक और ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है, फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पर कुछ और लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, और ये किसी और क्लास के हैं, फॉर एग्जांपल, या कोई और कोर्स के हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला फॉर्मेट पूरा का पूरा, रंग भी और फॉन्ट साइज भी और फॉन्ट टाइप भी सब इसके अंदर आ जाए। तो मैं इसके किसी भी सेल के अंदर इस कर्सर को रखूँगा और यहाँ से देखिए फॉर्मेट पेंटर है, जो ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो मेरे इस कर्सर की शक्ल जो अभी क्रॉस में नज़र आ रही है चेंज होगी। देखिएगा मैंने ये सिलेक्ट किया, कोई भी पूरा एरिया या एक सेल, मैंने एक सेल सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया। अब जब मैं कर्सर यहाँ लाता हूँ देखिए इसके साथ एक ब्रश आ गया। ये मुझे बता रहा है कि मैं इस वक्त जहाँ जहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके जितने सेल्स के ऊपर इसको ड्रैग करूँगा माउस के कर्सर को, तो ये उन एरियाज़ के ऊपर बिल्कुल वही वाला फॉन्ट अप्लाई कर देंगे जो ऊपर है। चेक कीजिए अभी कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर लाया, मैंने यहाँ पर रखा, मैंने बटन प्रेस किया, इधर क्लिक किया, बटन प्रेस्ड है, और मैंने इन चारों पर क्लिक करके इसको छोड़ा। तो ये नोट कीजिए जो मेरा फॉर्मेटिंग यहाँ थी वो पूरी फॉर्मेटिंग अब पेंट हो गई है, पेस्ट हो गई है इन वाले सेल्स पर, और यहाँ पर मैं अपनी वैल्यूज़ डाल सकता हूँ। सो ये हमारा आज का बेसिक लेक्चर था जिसके अंदर हमने फ़िलहाल अभी अपनी एक्सेल की पूरी इन्वायरमेंट को समझा। हम लोगों ने सेल्स, रोज़ और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट समझा, हमने वर्कशीट और वर्कबुक का कॉन्सेप्ट समझा, हमने नई वर्कशीट्स इंसर्ट करना सीखी, हमने रोज़ इंसर्ट करना सीखी, कॉलम्स इंसर्ट करने सीखे, रोज़, कॉलम्स और शीट्स को डिलीट करना सीखा, सेल्स को डिलीट करना सीखा,
और कट कॉपी पेस्ट किया और फॉन्ट्स के तमाम ऑप्शंस को यूज़ किया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर रहते हुए एक छोटी सी होम असाइनमेंट अभी कर सकते हैं। और उसके लिए फिलहाल आप हेडिंग न डालिएगा, ये वाली हेडिंग्स आप छोड़ दें और आप सिर्फ सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज, रिमार्क्स को रखिए और इसमें कुछ डेटा रख दें। ये मैंने जानकर खाली छोड़ा। जब मैं यहाँ पर अपने फार्मूलाज आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में इंशाल्लाह, तो मैं फिर वो फार्मूलाज यहाँ पर अप्लाई करूंगा और ये डेटा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन में परसेंटेज आ जाएगी, कुछ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे तो यहाँ पे कुछ हमें लिखा हुआ नजर आएगा, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड और कुछ भी। लेकिन अभी आपने फिलहाल इसको इस तरीके से सिर्फ इस एक चीज को बनाना है। तो लेट मी शो यू। अब आप अगर देखना चाहें तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास आपने फॉन्ट्स के साथ बात कर ली, आपने अपने टेक्स्ट को इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन कर लिया, कट कॉपी पेस्ट कर लिया, पेस्ट स्पेशल अभी हमने नहीं किया है, वो मैं आपको फार्मूलाज के साथ करा देता हूँ, और फॉर्मेट पेंटर कर लिया। और अभी आपका होमवर्क ये है कि बेसिक स्प्रेडशीट बनाए रिजल्ट के लिए, और ये आपके पास मौजूद है। तो इस तरीके से आपने इसको बनाना है जो मैंने आपको दिखाया, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसमें मज़ीद काम करेंगे। सीरियल नंबर की रेंज कैसे डिफ़ाइन की जाती है, फार्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कभी एक्सेल यूज़ नहीं किया था, इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके लिए कारआमद होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।